प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 17B। इसके पहले के वीडियो में हमने बता दिया था अभ्यास 17A। इसके पहले की वीडियो आप लोग न देखे हों तो वह वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में अभ्यास 17A हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस बुक से सभी का सभी जो है अभ्यास सभी के सभी क्वेश्चन हमें एक बार करा दिए हैं। वो सभी जो है वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में, अर्थात इसी वीडियो के अंत में आप देखते रहेंगे और अंत में आपको वह वीडियो मिल जाएगी जिसमें सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस बुक के सभी अभ्यास खुल के आ जाएंगे। जो भी अभ्यास पढ़ना होगा आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। या आपको परेशानी होती है देखने में, ढूंढने में, तो जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ये सारी ग्रुप जो है आप इन सभी ग्रुपों में जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 17B का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में लिखा गया है किसी समबाहु त्रिभुज की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा, देखो त्रिभुज किसमें, यानी भुजा और परिमाप के बीच का संबंध क्या करना है? ग्राफ खींचना है। क्या करना है? ग्राफ खींचना है। तो हम आपको बता दें त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध पहले निकालिए, ठीक है, तभी आप लोग जो है ग्राफ खींच सकते हैं। तो आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि त्रिभुज की भुजा और उसका परिमाप का संबंध होता है। पहले संबंध स्थापित कीजिए कि त्रिभुज का परिमाप और भुजा, त्रिभुज की भुजा और परिमाप में क्या संबंध होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप का जो फार्मूला होता है इसके पहले भी हम आपको बता दिए हैं। त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है उसको आप लोग जो है लिख लीजिए। त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप का जो फार्मूला होता है 3 इंटू भुजा होता है। 3 इंटू क्या होता है? भुजा होता है, ठीक है, ओके। देखिए, त्रिभुज का परिमाप को यदि हम लोग एस से व्यक्त करें और 3 ये फार्मूले में है, भुजा को मान लेते हैं यक्स से। त्रिभुज का परिमाप और भुजा में जो संबंध बनेगा वो क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये संबंध निकला। अब इस संबंध को अच्छे से आप लोग समझिए। अब आपको समझना है कि यस क्या है? परिमाप है। एक्स क्या है? भुजा है। इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, एक कॉलम बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं यस। यस मतलब क्या है? परिमाप है। यक्स मतलब क्या है? भुजा है। भुजा और परिमाप में आपको संबंध देखना है तो क्या करेंगे? जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख देंगे। देखिए, कहने का मतलब यहाँ 3 है ना, 3 इंटू एक्स है ना, तो समझिए यस बराबर 3 गुणे 1 रखेंगे। पहले कितना रखेंगे? यक्स जगह पे कितना रखेंगे? 1 रख देंगे। तो जब 1 रखेंगे यानी 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाएगा। यानी यस बराबर कितना आ जाएगा? यस बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रखते तो कितना हो जाता? 3 दूनी 6 हो जाता। अर्थात यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि यदि भुजा को बढ़ाएंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, ठीक है। यानी यस का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बार, यदि एक्स का मान हम 2 रख दें, यदि यहाँ पर हम 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यानी कि परिमाप का मान कितना हो जाएगा? परिमाप कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी भुजा को बढ़ाएंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब की बार कितना रखेंगे? 3 रख दिए। 3 रखेंगे कितना हो जाएगा? 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ऐसे अगर यहाँ पर 4 रख दिए, यानी यक्स का मान 4 रख देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। यदि हम लोग क्या करेंगे, भुजा पे कितना रख दे? 5 रख दें तो पंथ कितना हो जाएगा?
15 हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा 15 मान हो जाएगा। और यहाँ पर 6 रख देंगे, यानी भुजा का मान कितना रख देंगे 6 रख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 18 ना। तो ये परिमाप कितना निकलेगा 18। ऐसे यहाँ पर 7 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 21। कहने का मतलब ये है, यही संबंध है, इसी संबंध को आपको क्या करना है, इसी संबंध को किस में व्यक्त करना है, आपको ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, देखिए आपके बुक में जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये क्या है ग्राफ है। तो ऐसे मार्केट में एक कॉपी मिलती है ग्राफ वाली, पाई चार्ट वाली, तो इसको लेना है आपको है। ठीक है ना, ले लीजिए, उसके बाद इसी कॉपी में आपको समझाते हैं। ठीक है, 2 रेखाएं आपको खींचनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको हम खींच के दिखा दे रहे हैं। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है यक्ष है, यक्ष अक्ष। ठीक है ना, यानी कि इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यक्ष अक्ष बोलते हैं। इधर क्या रहता है, यक्ष डैश अक्ष रहता है, पहले ही वीडियो में आपको समझा दिए थे, है ना। अब ऐसे ऊपर की ओर बस समझिएगा, ऐसे ऊपर की ओर जो है एक रेखाएं हम लोग खींचेंगे, इधर क्या बनेगा आपका वाई अक्ष बनेगा। ठीक है, ये है, इधर हम लोग क्या बनाएंगे वाई, और नीचे क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, है ना, वाई डैश। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना। यानी कि ये यक्ष अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यक्ष को क्या बोलते हैं भुज, और वाई को क्या बोलते हैं कोटि। पिछली वीडियो में आप लोग समझ गए हो, है ना। मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या बोलते हैं, ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 है, यानी कि मूल बिंदु से जब दाईं ओर चलेंगे यानी कि राइट साइड चलेंगे पॉजिटिव नंबर आता है ना। इसको लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ठीक है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे इधर 7 हो जाएगा। ये क्या है, ये त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं त्रिभुज की भुजा की लंबाई, त्रिभुज की भुजा की क्या है, इधर भुजा की इधर क्या है लंबाई है। ठीक है, इधर क्या है त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। ओके, और इधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर क्या हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का ये परिमाप लिखने चल रहे हैं। ठीक है, ये परिमाप होगा। अब बात समझिएगा, यदि भुजा का मान 1 रख दिया जाए तो परिमाप कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो भुजा परिमाप का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि भुजा का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा परिमाप कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भुजा 4 होगा तो परिमाप कितना हो जाएगा 12। भुजा 5 होगा परिमाप कितना हो जाएगा 15। भुजा 6 होगा तो परिमाप कितना हो जाएगा 18। अर्थात ऐसे आपको बढ़ाना है। तो शुरुआत कितना हो रहा है 300 हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुणे 1 रखेंगे, 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाएगा। 3 गुणे 2 बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 गुणे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 3 पच्चीस कितना हो जाएगा 15, और 3 छः कितना हो जाएगा 18। ऐसे आपको बढ़ता जाएगा ना, 3 छः 18, 3 7 कितना हो जाएगा 21, है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यदि भुजा का मान 1 रखें, भुजा का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो परिमाप कितना हो जाएगा 3, यानी 3 के सामने यहाँ पर बिंदी रख देते हैं। ठीक है, भुजा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसके सामने कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 5 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 पच्चीस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि 6 रखेंगे कितना हो जाएगा 6 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 छंग 18 हो जाएगा, है ना, ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। अब 7 रखेंगे कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखो कि एक ऐसी रेखा बनती जाएगी। ठीक है, आप लोग क्या करोगे पट्टी से देखोगे तो एक सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी एक सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, एक ऐसी रेखा सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो यही क्या हो गया, यही एक संबंध हो गया। यदि आपको देखना है, यदि आप चाहते हो तो इसको मिला भी सकते हो, यानी कि जब 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर आ जाएगा। अब 2 रखो कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे तो ऐसे मिला सकते हो। ठीक है, ओके, आप समझ गए हो ना बात। तो कोई के बात न समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके आप लोग समझ सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, देखिए लिखा है 2 गुनी है। आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध का ग्राफ खींचना है। आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध का क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है। और संकेत दे दिया गया है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया बराबर कितना 2x इंटू एक्स बराबर कितना 2x स्क्वायर दे दिया गया है, यानी x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। संकेत में यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है, संकेत आपको दे दिया गया है, तो इसी संकेत से आपको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्या 2 गुना क्या है बताइए, 2 गुना लंबाई है। तो हम मान लेते हैं कि माना चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, माना हम मान लेते हैं कि माना क्या चीज़, माना आयत की क्या चीज़, आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत की चौड़ाई हम मान लेते हैं कितना है यक्स में। ठीक है, तो इसलिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगी बताइए, आयत की बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी। कहा जाना कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुनी। तो अब चौड़ाई कितना यक्स है, तो इसमें 2 गुनी मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। कितना हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, अब बात समझिएगा, यहाँ पर लिख दिया कि आयत का क्षेत्रफल कितना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है a बराबर 2x गुणे एक्स है। देखो बात समझो, जो आयत का क्षेत्रफल होता है लिख दो, अतः आयत का क्षेत्रफल क्या चीज़, आयत का क्षेत्रफल यानी a बराबर, यानी क्षेत्रफल a बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई का मतलब कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना x है, तो 2x गुणे कितना x है। देखो फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है 2x है, चौड़ाई कितना x है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल यानी a बराबर कितना हो जाएगा 2, देखो x कितना गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो आप जानते हो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, a बराबर कितना 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। देखिए एक आपको कॉलम बना के समझा देते हैं, ठीक है, ये रहा, आपको कॉलम बना के समझा देते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ये क्या है, आपका चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, और ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बात समझना, अगर हम इसको मान लेते हैं, ये देखो यहाँ पर क्षेत्रफल किससे व्यक्त किया जाता है, a से, चौड़ाई कितनी है यक्स है। बात समझना, चौड़ाई कितनी है यक्स है। ओके ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब बात समझना, ध्यान समझना, यदि हम क्या कर दें, यहाँ 1 रख दें, हम इसको दूसरे पेज में समझा देते हैं आपको। देखो मान लो यहाँ पर लिखा गया है a बराबर 2x स्क्वायर, यदि यहाँ पर हम 1 रख दें, कितना रख दें, 1 रख दें, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे में कितना 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, x बराबर कितना रख देंगे 1 क्यों रख दे रहे हैं, क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि यदि x बराबर 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, तो a बराबर यानी एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग कितना करोगे 1 ही आएगा भाई, 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात a बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर 1 रख दें, यहाँ पर x जब 1 रख देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 दूने कितना हो जाएगा 4, 4 दूने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अर्थात 2 रखेंगे यहाँ पर, यानी चौड़ाई कितना रखेंगे 2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आई ना आपको। यदि आप बात समझना, यदि यहाँ पर चौड़ाई कितना रख दे 3 रख दें, यदि चौड़ाई कितना रख दे 3 रख दे, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। यदि हम चौड़ाई कितना रख दे 3 रख दें, यदि चौड़ाई रख दे 3, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 18 हो जाएगा क्षेत्रफल। अब बात समझना, यदि हम क्या रख दें,
आयत का जो चौड़ाई है, देखो यहाँ पर साफ साफ उसमें कह दिया कि जो लंबाई होगी चौड़ाई से 2 गुना होगी। लंबाई जो होगी कितना होगी, जो लंबाई होगी चौड़ाई से कितने होगी, 2 गुना होगी। साफ साफ कहा, वही तो फार्मूला अप्लाई हो रहा ना। तो यदि हम कितना रख दें, 4 रख दें, चौड़ाई कितना रख दें, 4 रख दें, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, सॉरी 4 चौ 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझना, यदि हम यहाँ पर 5 रख दें, यहाँ पर 5 रख दें, यानी कि चौड़ाई कितना रख दें 5 रख दें, तो 5 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 5 रखने पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 5 25, बात समझना, 5 कितना हो, 5 रखेंगे कितना हो, 5 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 छंग 36, 36 छक्के कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे आप लोग बढ़ाते चलो जाओगे। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ाते चले जाओ, लेकिन जो संबंध है यही संबंध निकलेगा। ठीक है, जो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इतना आपको फिर जो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको जो संबंध आपने निकाला, इस संबंध को क्या करना है आपको, एक ग्राफ पेपर में दर्शाना है। ठीक है, तो आइए इसको ग्राफ पेपर में भी दर्शाया जाते हैं। और कोटि खींच लीजिए, भुज और कोटि, ये क्या है, भुज है यानी यक्ष अक्ष है। इधर क्या लिखेंगे, यक्ष अक्ष है। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यक्ष डैश अक्ष हो जाएगा, है ना, विपरीत दिशा में। अब ऐसे ऊपर की दिशा में ऐसे करते हो आप लोग, खींचोगे तो ये क्या बनेगा, ये वाई अक्ष बनेगा, है ना। तो ये बनेगा, ये वाई अक्ष बनेगा, इधर इधर क्या बनेगा, वाई अक्ष बनेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, है ना। नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये वाई डैश हो जाएगा, है ना, वाई, इधर क्या बनेगा, वाई डैश अक्ष हो जाएगा। देखिए लिखा गया है यहाँ पर चौड़ाई, यहाँ पर क्षेत्रफल। तो ये जो यक्ष अक्ष है इस पर क्या लिखेंगे, चौड़ाई लिखेंगे, और ऊपर की दिशा में वाई की दिशा में क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौड़ाई लिखेंगे। यानी एक पहला ये तो 0 होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, चौड़ाई कितना है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना कितना है, देखिए 2, यहाँ पर लिखेंगे कितना 2, फिर कितना 2 के बाद कितना 8 ना, 8 2 8, फिर 18, फिर कितना 32, फिर 32 के बाद कितना 50, 50 के बाद कितना 216, है ना, 216, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, यदि चौड़ाई हम 1 रखें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि चौड़ाई कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि चौड़ाई हम रख दे 3, यदि चौड़ाई 3 रखेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यदि चौड़ाई हम रख दे कितना 4 तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर इसके सामने कितना हो जाएगा 32, देखो सबके सामने देखो, इधर 32, इधर कितना 4, यक्ष अक्ष कितना है 4 और वाई अक्ष कितना हो जाएगा 32। ऐसे सबको देखना है ध्यान से, जो रेखा आपको दिखी बनी गई है ये फिरजूल में नहीं लिखी गई है, न बनाई गई है, ऐसा आपको समझना है। यदि हम चौड़ाई रख दे 5 तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यदि चौड़ाई रख दे कितना 6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 216। जब आप देखोगे तो एक सीधी रेखा में जाएगी, क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, एक सीधी रेखा बनेगी, आप देखोगे तो एक सीधी रेखा ऐसे बनती हुई निकल जाएगी, कहाँ से, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ बना सकते हो। ये क्या है, इधर क्या लिखोगे, इधर क्या लिखी गई है, इधर आयत का, इधर क्या लिखा गया है, ये आयत की चौड़ाई है। ठीक है, आयत की क्या है, ये चौड़ाई है। और ऊपर की ओर क्या लिखी गई है बताइए, ऊपर की ओर क्या है, ये ऊपर की ओर क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये ऊपर की ओर क्या है, क्या लिखा गया है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से, और जो चौड़ाई किससे व्यक्त करते हैं हम लोग, एक्स से व्यक्त किए थे।
तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ के द्वारा हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप बने हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है। और हम आपको बता दें, फिर से इसको एक बार बता देते हैं। ये देखिए, यदि चौड़ाई, हाथ का जो चौड़ाई है, यदि हम रखें कितना, 1 रखें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाथ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। देखो ये 2 हो गया, ये रेखा है। ठीक है। यदि हाथ का चौड़ाई है कितना, 2 रख दें, तो देखो 2 यही है ना, 2 यही है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। और अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आयत की चौड़ाई कितना रख दें, 3 रखेंगे। यदि कितना रखें, ये 3 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है। यदि आयत की जो चौड़ाई है वो 4 रख दें, देखो ये 4 रख देंगे, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये देखियो इसके सामने देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे बनता चला जाएगा। इतना सा अगर न समझ में आया हो तो इसका मतलब, जो लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाए होंगे, इसका मतलब ये जो चैप्टर है ये 20 से देख रहे हैं कि हमने न ही कोई अभ्यास छोड़ा है, न ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है अभी तक। इस बुक का सभी अभ्यास, सभी क्वेश्चन बताए हैं, एक बार पूरा बता दिए हैं। तो यदि वो सभी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी अभ्यास देखना है, तो बस आप अपने अभ्यास का नाम लिखिए, एक्सरसाइज का नाम लिखिए, जैसे एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C, ठीक है ना, या 1.1, 1.2 ऐसा कुछ लिख करके उसके बाद लिख दीजिए बाई इंजॉय विद अर्षित सिंह, तो आपको वह चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है। वह चैप्टर का जो वीडियो है आपके सामने खुल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 200 रुपये का कितना, 200 रुपये का 3% कितना दिया है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है। देखो साधारण ब्याज का फार्मूला आपने देखा होगा, जब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, ये सब नहीं आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दिया है अच्छे से। जो लोग वह वीडियो न देखे हों जरूर देख लीजिए, हमने विधिवत एक एक सवाल बताया है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अब फार्मूला क्या लगेगा साधारण ब्याज का, देखो इसमें लिख दिए 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और समय के संबंध। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला आप जानते हो ना साधारण ब्याज का। चलिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है पहले ये देखिए। ठीक है। साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, क्या होता है, मूलधन गुणे में दर, मूलधन गुणे दर, गुणे में क्या होता है, समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे क्या होता है, नियपान क्या होता है, 100 होता है। इतना आप लोग जानते हो, पढ़े हो भी होगे, है ना। यदि साधारण ब्याज को हम यक्स मान लें, ठीक है, यक्स मान लें, वैसे एसआई भी लिखा जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट लिखा जाता है, लेकिन साधारण ब्याज को हम लोग व्यक्त कर रहे हैं एक्स से। ठीक है। मूलधन होता है, मूलधन आप लोग जानते हो, मूलधन इसमें दिया गया है, मूलधन क्या मतलब, ये दिया गया है 200 रुपये का, है ना, कितना दिया गया है, 200 रुपये का। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 रुपये, मूलधन कितना दिया गया है, 200, तो यहाँ पे इसके जगह लिख दिए 200 गुणे दर, दर दिया गया है ना 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि कितना दिया गया है, 3%, है ना। दर कितना दिया गया है, 3% दिया गया है। 3 गुणे समय, समय वार्षिक है, तो इसके बीच का हमको संबंध ज्ञात करना है, नहीं समय ना, समय और साधारण ब्याज दोनों में संबंध ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं, और अपान कर देते हैं कितना, 100, कितना 100 हो जाता है 100। ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई आपको कि ऊपर कितना 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है ना। और ऊपर गुणा कर लीजिए, ऊपर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर, यानी यक्स इक्वल टू
3 दूनी 6 टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 गुणे में कितना हो जाएगा? टी बराबर इक्वल, यानी इक्वल ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 टी हो जाएगा। ठीक है ना, 6 ये टी हो गया। ठीक है, यही संबंध हो गया, यही संबंध हो गया किसके बीच में? साधारण ब्याज में। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? साधारण ब्याज बराबर क्या लिख सकते हो? 6 इंटू टी हो जाएगा। यही क्या है? संबंध निकल के आया। साधारण ब्याज और समय के बीच का जो संबंध होगा, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 6 टी। अब इसका हम लोग पहले एक सारणी बना लें, ठीक है ना, एक तालिका बना लें, तब हम आपको समझाते हैं कि इसका संबंध क्या है। साधारण ब्याज का जो संबंध आया, साधारण ब्याज और समय के बीच का संबंध आया, 6 टी आया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए, यदि हम यहाँ पर 1 रख दिए, समय पर हम 1 वर्ष रखेंगे तो 6 आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहने का मतलब यदि यहीं पर 6 गुणे 1 रख देंगे, यानी समय कितना रख देंगे? 1 वर्ष रख देंगे, तो हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। यदि टी के जगह पे कितना रख दे? 2 रख दें, यानी इस टी के जगह पे कितना रख दे? 2 रख देंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे, 1 वर्ष रखेंगे तो कितना? 6 वर्ष, यानी कि साधारण ब्याज कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। यानी समय की जगह पे, यानी कि 2 वर्ष, समय की जगह पे 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा साधारण ब्याज। ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे? ऐसे एक रेखा ऐसे बना लेंगे, ऐसे एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एक सारणी बनाते हैं, किसके बीच? समय। ठीक है, समय और साधारण ब्याज के बीच, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज को हम लोग यानी समय को क्या व्यक्त करते हैं? टी से, और साधारण ब्याज मतलब यक्स मान लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का संबंध हमको निकालना रहेगा। ठीक है, इन दोनों बीच का क्या करने का? हमको संबंध ज्ञात करना है। समय हम लोग 1 वर्ष रखें तो क्या हो जाएगा? यानी समय जो है 1 वर्ष रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। साधारण ब्याज क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, यदि समय 2 वर्ष रख दिया जाए, समय 2 रख दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। यदि समय 3 यहाँ पर रख देंगे, समय 3 रख देंगे, यानी 3 वर्ष रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यदि समय 4 रख देंगे, यानी 4 वर्ष, यहाँ पर टी की जगह कितना? 4 वर्ष रख देंगे, क्योंकि वार्षिक कहा है। 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनता जाएगा आगे। ठीक है, तो इसको आपको जो सारणी आपको बन गई है, जो सारणी आपके सामने दिख रही, इस सारणी को भी क्या करना है? ग्राफ पेपर में दर्शाना है। तो आइए हम आपको ग्राफ में दिखाते हैं, कैसे ग्राफ में लिखते हैं। देखिए, ये क्या है? ग्राफ पेपर है, और इसी ग्राफ पेपर में आपको देखना है कैसे बनता है। ठीक है, तो एक रेखा हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग एक रेखा ऐसे खींच लेंगे, ऐसे, यानी इसको बोलते हैं क्या है? यक्ष अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर खींचते हैं, ऊपर क्या खींचते हैं? वाई अक्ष खींचते हैं, है ना। ऊपर क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ऐसे ऊपर की ओर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाई अक्ष हो जाएगा। इसका नामकरण कर दें क्या? यक्ष अक्ष है। इधर क्या होता है बताइए? इधर क्या होता है? इधर यक्ष डैश अक्ष होता है। ऊपर क्या होता है? वाई होता है, और नीचे क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम आपको बता दें, यक्ष अक्ष पे क्या दर्शाते हैं? समय को दर्शाते हैं। समय कितना रखेंगे? पहले मान लो ये क्या है? 0 है ना। 0 से उठाएंगे, 0 है। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है ना, ये 0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा। ये 2 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और साधारण ब्याज ऊपर क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज कितना आ रहा है बताइए? 1 रखने पर, देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं,
जब 1 रखोगे साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि समय 1 रखोगे तो साधारण ब्याज क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। बात समझना, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, यदि समय 2 वर्ष करेंगे, समय 2 वर्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा, यानी 6 से गुणा हो रहा है। ठीक है, 6t का संबंध होगा और 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 6 4 कितना हो जाएगा, 24। फिर 4 रखेंगे, यानी 4 वर्ष करेंगे 24 हो जाएगा। 5 वर्ष करेंगे 56 कितना हो जाएगा, 56 30 हो जाएगा। ऐसे आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, बात समझाई ना। कहने का मतलब, चलिए समझिए, यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा है, समय 1 रहेगा यानी 1 वर्ष रहेगा तो साधारण ब्याज कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, यदि साधारण ब्याज यदि समय 1 वर्ष कर दिया जाए, यदि समय 1 वर्ष कर दिया जाए साधारण ब्याज कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यदि समय 2 वर्ष कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना आएगा, 12 आ जाएगा, है ना। ठीक है, यदि समय 3 कर दिया जाए, 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। यदि समय जो है 4 वर्ष कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यदि समय 5 वर्ष कर दिया जाए तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 30। यानी एक रेखा ऐसे बनती जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हो, एक रेखा ऐसे खींच सकते हो। देख रहे हो ना, एक रेखा ऐसे बनती जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया रेखा। ठीक है, तो यदि आप लोग को फिर से समझना है तो देखिए, समझिए, 6t का संबंध है। 6t, टी क्या है, समय है। ठीक है, टी क्या है, इधर समय लिखा गया है और समय किस में है, वर्ष में है ना, किस में है, वर्षों में है। ओके, और इधर क्या लिखा गया है बताइए, इधर क्या लिखा गया है, साधारण ब्याज लिखा गया है। ठीक है, साधारण ब्याज लिखा गया है। साधारण ब्याज को किससे व्यक्त किए हैं, यक्स से व्यक्त किए हैं। ठीक है, इधर साधारण ब्याज लिखा गया है। तो हमारे कहने का मतलब, ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया है। इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए, उसमें लिखा गया 6t ना, संबंध क्या है, 6t का, 6 × t का, यानी साधारण ब्याज और समय के जो बीच का संबंध है 6t है। साधारण ब्याज बराबर कितना आया, 6t आया हुआ है, यानी साधारण ब्याज को जो ये है वो कितना है, 6t आया हुआ है। तो साधारण ब्याज यानी x मान लिए तो 6t हो गया, x बराबर 6t हो गया। यानी समय 1 वर्ष करेंगे, समय 1 रखेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6 कम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो समय 1 वर्ष करेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यदि समय 2 वर्ष रखेंगे, समय 2 वर्ष रखेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समय 3 रखेंगे, यानी 3 वर्ष रखेंगे तो इसका जो साधारण ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। समय 4 रखेंगे, कहने का मतलब आप लोग समझ गए हो ना, ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, यदि इस ग्राफ को समझ लिए हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि आपको कोई इसके अलावा प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे हमारे पास ग्रुप है, जैसे टेलीग्राम ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप होता है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है। इन सभी ग्रुपों में आप जुड़ करके अपना समस्या जो है हमें बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम फिर से बता रहे हैं। तो एक बार हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से बता दिए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिर से बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस वाले वीडियो में साउंड ही नहीं था क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो अब देखिए मेहनत हमारी बेकार गई ना, लेकिन आप लोग नहीं समझोगे ये सब चीज़ें, कितना टफ होता है वीडियो बनाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से देखते हैं। देखो कहा जा रहा कि एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, बस द्वारा चली गई दूरी और समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। ठीक है, अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बस द्वारा चली गई दूरी, देखो दूरी और समय
दूरी और समय के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। और जब संबंध बन जाएगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि दूरी और समय के बीच का जो संबंध होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग सीखे हो, ठीक है, आप जानते भी हो। तो वही फार्मूला हम आपको सिखाना चाहते हैं। देखो, एक बार जो क्वेश्चन बताए थे हम इसी में आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तब आप लोग जो है बताइएगा हमें। देखो, आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब चाल है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय है तो इसके बटे एक कर सकते हो और त्रिय गुणा कर दोगे। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, अर्थात चाल का गुणा समय में, दूरी गुणा जो है एक में करोगे तो यहाँ पर दूरी गुणे एक बराबर क्या दूरी हो जाएगी ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब दूरी को मान लेते हैं डी है, डिस्टेंस है, और चाल दिया कितना 40 दिया है सवाल में आपके, है ना। और समय को मान लेते हैं कितना टी है। तो आप जानते हो कि डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 40t आएगा, 40t। ठीक है, यानी दूरी बराबर, यदि आपको लिखना है तो दूरी और चाल में संबंध आप लिख सकते हो कि दूरी बराबर क्या आया, दूरी बराबर 40t आया हुआ है। यही क्या है, चाल और समय में संबंध है। एक बार जो है इस टी पर, टी मतलब 1 घंटा रखेंगे पहले। देखो घंटा दिया ना, यानी कि समय क्या है, घंटे में है। तो टी के जगह, इस टी के जगह कितना रखेंगे, पहले 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे, अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 40 से कम कितना हो जाएगा, 40। देखो टी समय को दर्शाता है और डी दूरी को दर्शा रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं बताइए, अब कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। टी बराबर क्या है, समय है, समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रख रहे हैं। ठीक है, जब समय 1 रखोगे, समय 1 घंटा रखोगे, 40 से कम 40 यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगी। 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई स्पष्ट इसमें लिखा लगेगा ना, यहाँ पर देख लो कि एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 2 घंटे में कितना तय करेगी, तो बोलोगे 80 किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। भाई 1 घंटे में जब कोई जो है बस है 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 2 घंटे में कितना 80 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 4×3 = 120 किलोमीटर तय करेगी ना। तो ऐसे तो बढ़ता जा रहा है कि और कुछ हो रहा है, बताइए। जब 1 घंटे में कोई बस जो है 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2 घंटे में कितना 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 3 घंटे में जो है 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और जब देखो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, बस यहाँ 3 रखेंगे, चढ़ती कितना हो जाएगा 12, यानी 120 हो जाएगा ना, 120 हो गया। यानी कि 3 घंटे में कोई बस जो है 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 रख दोगे, यानी समय 4 घंटा कर दोगे, तो 4 घंटे में 4 × 4 = 16, यानी कि कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। यानी कि कोई बस जो है 4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब बात समझाई। तो यही जो आपने तालिका बनाया, यानी जो सारणी आपने बनाया है, इसी सारणी को, इसी तालिका को क्या करना है, आपको ग्राफ में दर्शा देना है। ठीक है, अब बस और कुछ करना नहीं इसमें। देखो, तो जो हम आपको समझा दिए थे एक बार, उसी में हम आपको समझाते हैं, क्योंकि टाइम बच जाएगा, है ना। समझाने के लिए टाइम बच जाएगा हमारा और आपका भी बचेगा। ओके, देखो इधर क्या है, समय है। समय क्या है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। अब जानते हो कि इधर क्या है, समय बढ़ता है, और इधर क्या समय है, समय किस में है, टी में है, यानी घंटे में है। ठीक है, और दूरी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, इसमें किस में दूरी है, किलोमीटर में है। यहाँ जानते हो मूल बिंदु, जब 2 रेखाएं यानी भुज और कोटि जब करती है तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। तो यहाँ शुरुआत हो रहा 0, तो या इधर जब बढ़ेंगे, ठीक है, जब इधर बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ना, इधर समय हो रहा है, यानी समय 1 घंटा रखेंगे तो दूरी कितना हो जाएगी, यानी 1 घंटे में कोई बस कितना यात्रा करती है, यानी कितनी दूरी यात्रा करती है, 40 किलोमीटर है ना। अब 2 घंटे में कितना, 2 घंटे में देखोगे ये घंटा कितना है, ये समय कितना 2 घंटे है, तो 2 घंटे में कोई बस कितना दूरी तय करेगी, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो
अब 3 घंटे रखोगे, 3 घंटे रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 यानी 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब 4 घंटे में देखो, 4 घंटे में कोई बस जो है कितना दूरी तय करेगी, तो 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है ना, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब ऐसे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। यही क्या है, आपका ग्राफ बन गया है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम फिर होती है तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है। इन सभी ग्रुपों में आप अपना जो है फ़ोटो खींच करके, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, फ़ोटो खींचिए, हमारे पास सेंड कर दीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आप क्लिक कर सकते हैं, बताइए। लेकिन हमारे लिए बस आप इतना कीजिए कि अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का काम कीजिए, इसको शेयर करने का काम कीजिए। आपके पास जो ग्रुप बना है, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप बना हो उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, सेंड कीजिए। ठीक है, इससे ये होगा कि और लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग जो है बहुत सारे वीडियो शेयर करते हो, बहुत सारा वीडियो जो है आप दूसरे के पास भेज देते हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वीडियो नहीं भेजते हो, मैं इतना जानता हूँ। तो आप अच्छे बच्चे हो, हम समझते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप ज़रूर भेजोगे ग्रुप में। ठीक है, चलो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक साइकिल सवार द्वारा नियत समय अंतराल में तय की गई दूरी का निम्नमत दूरी समय ग्राफ देखकर निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी ए वाला, समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, यात्रा की प्रारंभिक, देखो प्रारंभिक स्थिति से दूरी बताना है। ठीक है, उस ग्राफ को समझ करके मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसको आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम अपने तरीके से एक ग्राफ बनाए हैं। आपके बुक में पहले एक ग्राफ दिया गया है, इसलिए हमने भी पहले एक ग्राफ तैयार कर लिया। ठीक है, तो हम आपको बता दें, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो इधर क्या है, घड़ी का समय दिया गया है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। ठीक है, और ये दूरी दिया गया है। दूरी अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, पैमाना लिख दीजिए कि यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा लिखेंगे, 1 घंटा। और वाई अक्ष पर, ठीक है, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। और आपके बुक में जो है 50 किलोमीटर मान लिया गया है। देखो बात समझो, तो हालांकि बात वही पड़ेगी, लेकिन हमारे तरीके से अगर आप समझोगे आसानी होगी। ठीक है, कहने का मतलब सब कुछ वही आएगा। जब आप इसको समझ जाओगे ना तो सब कुछ वही आएगा, लेकिन इसमें तामझाम नहीं करना पड़ेगा। यदि आप देखोगे तो इधर घड़ी का समय दिया गया है और इधर क्या दिया गया है, किलोमीटर यानी दूरी दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि समय 2 बजे, 2 बजे कितनी दूरी है। तो आप बताओ कि बताइए, समय 2 बजे है तो दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर है। देखिए इसके सामने कितना है, 2 किलोमीटर है। समय देखो 3 बजे, 3 बजे समय होगा तो दूरी कितनी होगी, देखो दूरी कितनी होगी, तब भी कितना, 2 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, समय 4 बजे होगा, समय 4 बजे होगा, दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर की होगी। ठीक है, समय 5 बजे होगा तो दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। देखो समझ कितनी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको कुछ लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं ये सब चीज़। यदि आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बजे कितने दूरी चलेगी, 2 बजे कितने दूरी चलेगी, तो आप बताओगे 2 किलोमीटर दूरी चलेगी। ठीक है, 3 बजे भी कितना दूरी होगा, तो 2 किलोमीटर होगा। 4 बजे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, 5 बजे कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप अपने
नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से दूरी पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का बी, उपर्युक्त ग्राफ देखकर साइकिल सवार द्वारा यात्रा के दौरान आराम करने का समय अंतराल जो है भी बताना है आपको। देखो आराम कहाँ किया है ये देखो, बात समझो। चलो आराम कब किया है, देखो इस ग्राफ को देखोगे तो आराम कहाँ किया है, कब किया है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 बजे, यानी कि जब 2 बजे का समय था, 2 बजे का समय था, 2 बजे और 3 बजे के बीच में क्या किया उन्होंने, आराम किया। ठीक है, 2 बजे और 3 बजे के बीच क्या उन्होंने किया, आराम किया। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है 2 से 3 कितना, 1 घंटा होता है। तो अगर आपको लिखना है तो आंसर है कि 1 का बी वाले में आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा उन्होंने क्या किया, 1 घंटा क्या किया, आराम किया। ठीक है, 1 घंटा क्या किया उन्होंने, आराम किया। 1 घंटा का आराम, 1 घंटा का आराम, 1 घंटा का आराम। 1 घंटा का आराम मतलब कितना, कब से कब बजे तक। अगर आपको लिखना है तो वही 1 घंटा क्या लिखोगे, 1 घंटा का जो आराम है कितने 2 से कितना, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, में। ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में उन्होंने क्या किया, आराम किया। आपको दिखा दे रहे हैं फिर से। देखो डिस्टेंस है 2, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, 2 यहाँ भी है और डिस्टेंस यहाँ है 2 यहाँ भी है, अर्थात इसी जगह पर क्या किया उन्होंने, आराम किया। ठीक है, यानी 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में क्या किया उन्होंने, आराम किया। ठीक है, यानी 1 घंटा टोटल आराम किया है। अगर पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यानी कि सॉरी ये 5 का बी था और 5 का ए में आंसर लिखना है आपको है, तो क्या लिख सकते हो, यानी कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे की देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी कितनी होगी। तो 2 बजे के बीच की दूरी कितनी होगी, देखो 2 बजे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर। 3 बजे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि देख रहे हो ना 2 किलोमीटर, 2 बजे और 3 बजे के बीच की दूरी जो है कितनी होगी, 2 ही किलोमीटर है। और 4 के बीच की कितनी हो जाएगी, तो कितना बताओगे, 3 किलोमीटर। ठीक है, और 5 बजे कितनी हो जाएगी, 5 बजे कितनी हो जाएगी, तो 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है आपको इतना करना था, आपने कर लिया। देखो मित्रों, हमने पूरा कोशिश किया हर चीज़ समझाने के लिए। आज मैं आपको बता दूं, कार्ती तलका यानी 17B, कार्ती तलका यह चैप्टर भी फिनिश हो गया। वीडियो में 17B पूरा फिनिश किया गया है। यदि आपको इकाई 18 मेंसुरेशन वाली वीडियो अभी जस्ट देखना है तो वीडियो के एंड में जो वीडियो इस समय आपके सामने दिख रही है कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। कि जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।